माइनस तो हो गया। ये जो माइनस फार्मूला चल रहा है उसमें वो माइनस हो गया एक किस्म का। उसने एक वो शिकस्त तस्लीम कर ली। देखो ना, ये माइनस फार्मूला पीपल्स पार्टी में भी चला, के लिए भी चला था। ये माइनस फार्मूला नून लीग के लिए भी चला था। हर पार्टी के जब भी, मगर किसी पार्टी ने माइनस फार्मूला कबूल नहीं किया। इन्होंने कबूल कर लिया। अब उनके कारकुन उनसे पूछे, मैं तो उसका कारकुन नहीं हूं। आप खुद साफ ही हो, समझ जाओ। ये भी उनके कारकुन क्यों छोड़ रहे हैं? कारकुन हजारों के तादाद में। यार हमने भी जेल काटे। आज तो मीडिया है। मैं ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये आज तो मीडिया है, ओपन है सबका एक। मगर हमने वो दिन देखे जब मीडिया नहीं थी। हम जेलों में थे तो 2-2 महीने पता नहीं हमको होता था कि बाहर क्या हो रहा है। अखबार आती थी, वो भी काट के आती थी। वो दिन भी हमने गुजारे। आज तो क्या, आज तो मीडिया सुबह को जेल में होता आदमी, शाम को बता रहा है क्या हो रहा है। ऐसे भाग रहे हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कह रहे हैं, मोहब्बत के साथ कह रहे हैं। कुछ तो लोग एक नजरे के साथ के भाई उसका नजरा इस मुल्क के साथ साफ नहीं। और कुछ तो जो इन्होंने पता नहीं कहा कि हम पता नहीं कहाँ जो है जान दे देंगे। पर पीपल्स भुट्टो साहब के लिए लोगों ने आपको अपने आप को जलाया, अपने आप खुदकशियां की, कोड़े खाए। इनके लोग तो जेल तो छोड़ो, कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। अभी जो चेयरमैन किया वो भी हमारी एक्स पार्टी का है। नहीं करता। मगर अभी जो मौजूदा पार्टी में 77 में भी एमपी था। तो मैंने ये पहले हफ्ते देखेंगे कि मुखालिफ को जो है ये फिर मेरे खिलाफ इंटरव्यू चलाएगा उसका, किसी और का। इंशाल्लाह मुखालिफ को डिपॉजिट ये कवरिंग ये क्या कहते हैं प्रोपोजल से के अंदर भी नहीं मिलेंगे। भाई अब देखो ना, आप सवाल ऐसा कर रहे हैं। मैंने तो सारी जिंदगी हमने तो पार्टी से जो है वो साथ दिया है। मैं वो फिरने वाला बंदा तो नहीं हूँ। कभी नून लीग में, कभी आजाद मसीह का, कभी जीटीए में। मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूँ। उनको ये जमीन इजाजत देता है कि वो सांप की तरह ही हार भी नहीं चेंज करते जितनी ये पार्टियां चेंज करते हैं। ये पहले जब भुट्टो साहब को अरेस्ट किया था तो पीपल्स पार्टी में भी ऐसी पार्टियां बनी थी। इसने कौशल न्याजी ने भी बनाई थी, हनीफ रामे ने भी बनाई थी, और गुलाम मुस्तफा चटोई ने भी बनाई थी। उन पार्टियों का असर आपने देखा। तो ये इस्तेकाम पार्टी जो है वो, अब क्या मैं कहूँ कि भाई क्यों बनी है, किसके लिए बनी, उससे भी हमको तो फायदा होगा पीपल्स पार्टी। एक सवाल जो यार मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अफसोस के साथ, कि कोई जमाना था एमक्यूएम के पास लोग आते थे। हाँ, एमक्यूएम के पास आके उसके, चाहे उसमें कोई भी पार्टी हो, आज वो बेचारे दर बदर हो रहे हैं कि हम सीट एडजस्टमेंट करते हैं, हम ये करते हैं। नून लीग के पास चल के लोग आते थे, आज वो दर बदर हो रहे हैं। हम किसी के दरवाजे पे नहीं जा रहे। ठीक है, इलेक्शन के बाद इत्तेहाद होते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और हम तो अभी किसी के दरवाजे पे नहीं गए कि मेहरबानी करके आप हमसे इत्तेहाद करो। वो दर बदर है। क्यों? बड़ा वीकनेस है ना। अब आप मुझे बताओ, आप शहर के लोग, ये मैं प्रेस की बात नहीं कर रहा, जहां की मुझे शहर की पोजीशन बताओ क्या है अभी एमक्यूएम की। मैं अगर 2 दिन शहर में निकलूं ना, तुम्हारी एमक्यूएम को काउंसलर भी नहीं मिलेगा। और मैं निकलने वाला, देखना एक हफ्ते में। हाँ, लोग बेचारे चाहते हैं कि आप आए, हम नहीं जाएंगे, उनका कसूर तो नहीं है ना। इंसानियत तो उन लोगों ने पैदा की, हमने तो नहीं किया ना। जब भी कोई शहर का इशुआ में लोग मेरी इज्जत करते हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखना शहर में
8-10 दिन में माहौल बदला देंगे। इंशाअल्लाह। बस सत्तार साहब ने खुल्लम खुला बता दिया है कि सारे लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। उसमें जो टंडोला यार में आपने देखा होगा कि मैं साबका सदर भी हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और अभी मौजूदा जो नायब सदर था डिवीजन का। इस तरह से काफी लोग ऐसे हैं जो रास्ते में इंशाल्लाह ताला जो नजरियाती काम हैं वर्कर, उनसे भी मेरी बात हुई है। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको और बड़ा सरप्राइज मिलेगा टंडोला यार से। वो तो मतलब निकले हुए थे भाई पीटीआई में चोर थे, फिर वापस इस्तेकाम में पार्टी के सरबराह भी बन गए सारे। आप गुरु है हमारे। जैसे दूसरी पार्टियां बनती हैं खत्म होती हैं, वो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। जी जी।